झाझा मनरेगा कार्यालय में पीओ सुशील कुमार ने जीविका दीदी के साथ बैठक में क्या कहा। 15 मई 2025 बृहस्पतिवार को झाझा मनरेगा कार्यालय में जीविका दीदी से चयनित लेबरमेट का प्रशिक्षण दिया गया। 8 पंचायतों से 22 जीविका दीदी सदस्यों ने प्रशिक्षण में भाग लिए। एनएम में अनियमितता में भारी गड़बड़ी को देखते हुए मजदूरों का हाजिरी जीविका दीदी ही बनाएगी, उनके कामों को देखेंगे, जिससे मनरेगा कार्यालय में कई गड़बड़ियां नहीं कर पाए। न्यूज़ इंडिया देश की आवाज़ के संवाददाता बलजीत कुमार पासवान की रिपोर्ट। आज की बैठक में क्या चर्चा हुआ सर? बेसिकली ये मनरेगा के अंतर्गत जीविका दीदियों में से चयनित लेबर मेट के प्रशिक्षण का कार्यक्रम था। उनको प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से इन्हें बुलाया गया था। आज लगभग 8 पंचायतों से कुल 22 प्रतिनिधि आए थे, 22 जीविका दीदियाँ आई थी, जिनको प्रशिक्षित किया गया। उनके अधिकारों के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है और औपबंधिक रूप से इनका चयन लेबर मेट के रूप में करके उनको MIS पर रजिस्टर कर दिया गया है। आगे NMMS के माध्यम से मजदूरों का अटेंडेंस यही लोग बनाया करेंगे। विगत दिनों NMMS में काफ़ी अनियमितता की शिकायतें आ रही थी। होता ये था कि एक PRS के जिम्मे 30-40 योजनाओं के कार्यान्वयन का बोझ था। उस बोझ के कारण वो इस काम को ढंग से नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में ज़रूरत आन पड़ी थी कि इस कार्य को और भी विस्तार दिया जा सके, सबलेट किया जा सके और गांव में जीविका स्वयं सहायता समूह की जितनी दीदियां हैं, उनमें से जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ी हैं, उनको इस कार्य के लिए चयनित करके प्रशिक्षित कर दिया जाए, ताकि वो अपने गांव में रह करके बेहतर व्यवस्था लागू कर सके। कंप्लेन आपके पास आ रहा है? ये विगत दिनों समाचार पत्रों में भी और कई सारे मीडिया के माध्यम से हमारे पास आ रहा था कि कई बार फ़ोटो से फ़ोटो अपलोड कर दिया गया, कई बार एक ही लेबर को 2-3 साइट पर ले जा करके उसका अटेंडेंस बना दिया गया। इसको हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और उम्मीद है कि ये जब फील्ड में जा कर के अपने ही गांव में अपने लोगों को बेहतर ढंग से पहचानेंगी, तो ये जो डुप्लीकेसी हो रहा था या कुछ तरह की अनियमितता हो रही थी वो कम होगी। आज बैठक में उपस्थित कितने? कुल 22 प्रशिक्षणार्थी आए थे।